तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इधर उधर की बातें। और फाइनली हमारे साथ मोस्ट अवेटेड गेस्ट जो थे वो आ चुके हैं। तो मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ भाई का एक बहुत ही फेमस पेज है स्यूनी की। हर एक पब्लिक को बिल्कुल पता ही होगा ये पेज, किसी को बताने की जरूरत है नहीं। स्यूनी के हर एक इंसान ने उसकी रील जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं पे। तो स्यूनी ग्राम के जो ओनर है, फाउंडर हैं, वो है आज फाइनली हमारे साथ। तो फेस तो आपने फाइनली देख ही चुके हैं स्यूनी ग्राम वाले हमारे भाई का। तो इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है दिव्यांश तुमराम। हेलो दिव्यांश भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप सभी की कृपा है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 लाख फॉलोअर्स के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। हम लोग तो अभी 1000 में घूम रहे हैं। जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। तो सबसे पहले अपन इसी से शुरू करते हैं जी कि स्यूनी ग्राम की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मतलब कैसे स्यूनी ग्राम का आइडिया कहाँ से आया और शुरुआत कहाँ से हुई स्यूनी ग्राम की? दरअसल ये सब स्टार्ट हुआ 12th से। 12th पास आउट होके मैं चला गया इंदौर नीट के लिए। वही जो टिपिकल देसी बच्चे जाते हैं ना, प्रिपरेशन, वही। स्यूनी में तो कुछ है नहीं, तो इंदौर गया। अभी सबसे पहले ये होता भाई, चलो कोचिंग है एलन, खैर नहीं बताता मैं, ठीक है। हाँ, जो भी कोचिंग शेयर कर सकता है, खुल के शेयर। तो वहाँ गया, अभी वहाँ एकदम तोड़ के रख देते थे। तो अभी ये कुछ देखते हैं करके, तो हमने सोशल मीडिया फॉलो करे। भाई अब कहीं घूमने ना जाना चाहिए, इंदौर बड़े शहर में आए, पहली बार एक सिवनी से निकल के, मतलब है ना, बड़ी बात। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सर्च करते हैं। अभी कहाँ मिलेगा, तो इंस्टाग्राम में अब कैसे पता चलेगा, कोई लोग तो बताएंगे नहीं यहाँ। तो पेज फॉलो किए। अभी उनको फॉलो करते रहा। अब कुछ ऐसा एक टाइम आया कि चलो अब इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यार बहुत अच्छा कंटेंट है भाई, इतनी सारी लाइक, अपने में 30 लाइक 35 लाइक्स आ रहे हैं अपन पोस्ट कर रहे हैं। तो और ये भैया नॉर्मल सी चीज़, किसी प्लेस का है, ऐसा नहीं किसी पर्सन का है। तो उसके बाद भी इतना मतलब लाइक्स, एंगेजमेंट आ रहा है, इतने सारे फॉलोवर, लोग इनको इतना जान रहे हैं। हाँ, तो तब अपन को पता नहीं था कि पैसे वैसे उससे आते हैं करके, जस्ट पता था ऐसे ही। तो अपन भी बनाते हैं, तो मैंने वहाँ से बना लिया अपने स्यूनी करके पेज। उसका नाम था ऑफिशियल स्यूनी। अच्छा, ओके, ऑफिशियल स्यूनी मेरे को याद है, बहुत पहले ऑफिशियल स्यूनी नाम हुआ करता था। ठीक है। अभी सोचे इसमें पोस्ट क्या करें, तो अपने से करते हैं, लेकिन अपन तो अभी इंदौर में है, अब पोस्ट कैसे करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, ऑनलाइन जो डेटा मिल सके वो पोस्ट करते हैं। तो अपन ने स्टार्ट कर दिया, वही जो मैप ऐप होता है, ऐसा बेसिक है ना। कुछ इतना आइडिया, वीडियो क्रिएशन तो पता ही नहीं था, जस्ट फोटो। अब इंस्टाग्राम बहुत चलता था, रील्स नहीं आई थी उसके पहले, वीडियो चलता था, वीडियो भी IGTV आता था, तो लॉन्ग फॉर्मेट में आता था। हाँ, तो वो नहीं करे अपन ने क्या फोटो वगैरह डाले, मैप, और जो पेज नेशनल पार्क है गूगल से उठाए फोटोज वो डाल दिए। कॉपीराइट वगैरह ये तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये पोस्ट किए, उसके बाद फिर अब वहाँ से हुआ नहीं, क्योंकि पूरा ध्यान पूरा यहीं लग जाता। जब नए रहते ना, तो पूरा लोगो वगैरह डिजाइन करना, टेम्पलेट डिजाइन करना। हाँ भाई, आधा टाइम तो नाम सोचने में चला गया कि ये दिन भर कैसे करें। अभी कोचिंग से जो होमवर्क मिल रहा है वो भी डिले होने लगा है उधर से। अभी पूरा दिमाग उधर जाने लगा है। अभी टेस्ट में नंबर कम आने लगे, और बहाना हम ये दे रहे हैं कि अब बर्डन बढ़ रहा है, कोर्स का सिलेबस बढ़ रहा है, इसलिए नंबर कम आने लगे। तो और दिमाग कहीं और ही जा रहा था। हाँ, अभी वो नहीं। उस टाइम टिकटॉक भी बहुत चल रहा था, फिर उतने में टिकटॉक हो गया बैन। नहीं, नेहा धूपिया कुछ आई थी शायद, उसको कैरी मिनाटी ने रोस्ट कर दिया। कैरी मिनाटी एकदम टॉप पे चल रहा, अपना भी ध्यान पूरा उधर चलने लगा। मैस पे खाना खाने जा रहे हैं, तो लड़कों के साथ बोल रहे हैं, भाई कैरी का वीडियो देखा क्या, कैरी ने क्या वो करा भाई, ऐसे वैसे। बस उधर ही ध्यान जा रहा है, मतलब खुद तो जा रहे हैं और लड़की भी वहीं जा रहा है। एक तरफ टिकटॉक था, एक तरफ रील्स, और कैरी मिनाटी, बस यही चल रहा था। कैरी मिनाटी का तो एकदम से ट्रेंड आया था, 2019 का टाइम था, मिलियन का जो। अभी जैसे तैसे हम इससे वो हुए उभरे, मतलब। तो उसके बाद फिर आ गया कोविड अपना। अभी क्या हुआ, जैसे ही कोविड आया ना, तो हमको लगा भाई डॉक्टर तो बनना है अपन को। डॉक्टर भाई मास्क लगाते हैं, अपन भी लगाते हैं भाई, चल वो ब्लू वाला यूज एंड थ्रो वाला। चले गए लेने, और फिर बाद में पता चला भाई इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी है, यहाँ मास्क की जरूरत है नहीं। तो भाई फिर भी लगा लो, सेक्सी लगेंगे, फोटो अच्छी आती है 20x12 कैमरे से। तो ले लिए भाई, क्या एक हफ्ता हुआ ही था, फिर पता चला कि भाई कोविड यहीं से निकल रहे हैं। हमने कहा निकल लो यहाँ से। वहाँ से हम पापा को बिना बताए निकल लिए। पापा पहले फ़ोन करे, पापा मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस हो गया है। अभी लोग बस जाते हैं रूम में, पढ़ते स्टडी रूम में। तो बोले मत आओ, कोई मतलब नहीं, अभी हम होली मना। कोविड का टाइम आ गया था उस टाइम। हाँ, 22 मार्च को लॉकडाउन लगने वाला था, और 10 मार्च को होली थी, और इंदौर में होती गैर पंचमी के दिन। तो मेरे को बहुत पछतावा हुआ यार, मैंने जाके नहीं आया। मैंने कैसे यहाँ के लोग 5 दिन बाद खेलते हैं। हम लोग वहाँ से आए, दोस्त ने वीडियो दिखाया, मैंने कहा सही है यार। मैंने कहा चलो अपन भी घर चलते हैं। मैं पापा को बिना बताए आ गया घर, मम्मी को बस पता था कि आ रहा हूँ करके। तो मैं घर पहुँच गया, जब पापा को जाकर सबसे सरप्राइज किया। अरे अब पापा क्या बोलते, आ ही गए, अब कहाँ वापस भेजूँ। तो चलो ठीक है बोले।
अभी फिर 18-19 मार्च की बात है 2020 की, मोदी जी अपने वो करते हैं अनाउंस लॉकडाउन कि भैया 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन है। फर्स्ट टाइम वो वर्ड सुना था अपन ने, और 23 मार्च को खुल जाएगा। मैं कहा चलो पापा ठीक है 23 मार्च को चले जाऊंगा। फिर 23 को भी कंडीशन ही 2 चल साल रही, का लॉकडाउन तो हमारे। मोदी जी पे तो फुल भरोसा था, है ना। तो अपन ने भी जस्ट बना लिया पेज 23 मार्च 2020 को, वो है हमारा एनिवर्सरी का डे। ओके जी, तो ऑफिशियल सिवनी नाम से बनाया हमने। फिर बस पोस्ट डालते रहे धीरे धीरे। तो उस टाइम पे क्या पोस्ट डालते थे, मतलब शुरुआत के टाइम पे? भैया मतलब उस यही टाइम डालते जैसे थे बस। लॉकडाउन का सीन था तो ज्यादा हाँ, इधर उधर वही। जाना भी नहीं मिलता हाँ, था। कहाँ कोविड केसेस निकले वो हाँ। एज एक जैसा रहता है ना ग्राफिक डिजाइनर, सस्ते ग्राफिक डिजाइनर। अब पिक्सार्ट ऐप में क्या ही बन सकता है, एक सही बात 8-10 है, हज़ार शुरुआत की मोबाइल वैसे ही में। होती जी सभी की। हाँ जी, अब फैमिली को बोल भी नहीं सकते कि अच्छा फोन लेके दे दो। सही बात। हालांकि उस टाइम पता है बहुत कमी खुलती है कि डीएसएलआर रहता, फोटो वोटो सब रहता करके, पर बिल्कुल कुछ नहीं। तो अपने पास तो 2 व्हीलर भी नहीं थी तब, तो अभी वहाँ से आ गए। अभी घर में ही था, घर में रहना होता था, वहीं से पोस्ट डालना। फिर कभी कभार 1-2 महीने में सिवनी आ गए इधर किसी काम से, तब थोड़ा बहुत शूट कर लिए, या फिर स्थिति देख लिए। लेकिन स्थिति आंखों से सिर्फ देख के ही वो हम पोस्ट डिज़ाइन करते थे उधर कि क्या चल रहा है करके। तो जो पब्लिक ऐप वगैरह डाउनलोड किए हमने, वहाँ से सोर्सेज थे, तो न्यूज़ वो करे हमने, न्यूज़ अपडेट जो भी जी, लेते थे तो उसको फिर फिर कोविड पोस्ट कितने करते केसेस थे। निकले, कितने ठीक हो गए हैं वो करते थे। कलेक्टर ऑफिस का फेसबुक पेज था, उनसे भी हाँ, कनेक्टेड रहते थे वो हम लोग। काफी हाँ, active रहते थे क्योंकि सारे लोग फेसबुक अभी नहीं चलाते, इंस्टाग्राम का दौर आ चुका था। सही बात। अभी हर कोई बंदा, पहले फेसबुक में होता था, लाइक हम भी हुआ करते थे, अभी वो है, लेकिन हम फिर भी आज फेसबुक से जुड़े क्योंकि सोर्स ऑफ अपडेट्स काफी जी, मिलते हैं हाँ, Facebook में इसीलिए। आज भी। हाँ तो बस फिर वही करते रहे, ऐसा चलते रहा। अभी लगभग 3 साल हो गए हमको। 2000 अभी क्या आ गया 22 के अराउंड ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन आने वाली थी उसके पहले का टाइम में, जनवरी की बात, 4 अप्रैल को आने वाली थी ट्रेन। ये मैंने अनाउंस कर दिया था जनवरी में। अपने वही कम फॉलोवर थे, तो अभी कैसा करें, इनका नाम कुछ मजा नहीं आ रहा है। फिर एक भैया थे, उस टाइम तक कितने फॉलोअर्स हो गए थे लगभग? 8,900 कुछ थे, मतलब 8,000 10,000 भी नहीं तो। हाँ ओके। इस टाइम मेरे फेलो क्रिएटर की बात कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, वो अपन अभी एक अलग से कवर करेंगे उसको आगे। तो फिर मैंने सोचा अब नाम कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऑफिशियल सिवनी। मैंने ये कैसे सोचा नाम चेंज करना चाहिए। मैं कल को किस वीडियो बना रहा हूँ, किसी ने पूछ लिया भाई कुछ पेज वेज है क्या, मुझे हाँ यार सर्च करो ना सिवनी की चीज़ें डालते, तो वो सोचेगा भाई कि सिवनी का नाम का है। सिवनी के नाम है। तो मैंने सोचा देखो, जैसे मैं इंदौर गया, अब मेरे को कुछ भी सर्च करना तो मैं इंदौर सर्च करूंगा, ना कि कोई ऑफिशियल इंदौर करके होगा। मेरे को तो सपना नहीं आया होगा, तो भाई कोई सिवनी का बंदा, मतलब कोई बंदा बाहर से आके सबसे सिंपल अगर किसी के लिए सर्च रहेगा तो करेगा, वो सिवनी सिटी सर्च का करेगा, नाम रहेगा। ना कि ऑफिशियल सिवनी उसको तो सही भाई अब मैं सिवनी सर्च कर रहा था, मैं खुद सर्च कर रहा था अपने दूसरे फ़ोन से, तो भाई नहीं आ रहा था मेरा नाम, कुछ 6-7 नंबर पे आ रहा था। मेरे को सर्च इंजन ऊपर लाना था भाई, तो मैंने कहा नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा करते हैं कि अपना नाम ऊपर आए। दूसरे पेज का नाम आ रहा था, उनके फॉलोवर भी ज़्यादा थे, मेरे से 3 गुना ज़्यादा थे, और अपन तीसरे नंबर में थे। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ ऐसा सोचते हैं, मैंने कहा यही नाम है और अपना ये फाइनल रहेगा और इसी को सिवनी में बनाना है पूरी पहचान। लोग मेरा नाम दिव्यांश भाई ना बोल के सिवनी का नाम बोले, आज वही मतलब पूरा दिमाग कंटेंट क्रिएशन में आ चुका था। जी हाँ। और उस टाइम पे दोस्त लोग थे साथ में कि अकेले ही कर रहे थे? अकेले ही थे भैया, दोस्त लोग तो बोलते थे ये क्या कर रहा है भाई, वही रहता ना जो सबका। हाँ, कुछ लोग मोटिवेट करते, जो दोस्त रहते थे मेरे साथ में वही, हाँ, मतलब जिसको रात को 8 बजे बोलूँ भाई चलो वहाँ से आते हैं तो चल, बस वही बंदा था कि कर दिव्यांश भाई करके। तो मैंने किया। उसके बाद अपन ने सिवनी ग्राम नाम रखे, क्योंकि इंदौर में गया था, वहाँ एक था इंदौरी ग्राम, वो नाम मेरे को काफ़ी एक क्रिएटिव टाइप का लगा, इंदौरी ग्राम। फिर इंस्टाग्राम, तो भाई ठीक है, वो ग्राम ऐसा। वाला जी, कनेक्शन, और तो नाम में भी राम आ रहा नाम है। से जो था ना मेरे क्रिएशन, मतलब इंस्पिरेशन वो भैया से लिया था मैंने, इंदौरी ग्राम। उनका नाम है मयंक भावसार, वो भी एक इंजीनियर हैं। ओके जी। और जो कंटेंट क्रिएशन का है आइडिया, ये मेरा इंस्पिरेशन है अपने जबलपुर ब्लॉगर करके। इनका भी पहले JBP ब्लॉगर था, इनका नाम है विक्रम बर्मन करके। ओके जी, वो मेरे फेवरेट क्रिएटर है। ओके। जी, मतलब क्या, क्यों फेवरेट है, क्या ऐसे स्पेशलिटी? उनका जो स्टाइल है, हाँ, जो वीडियो बनाने का, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। सबका एक अलग अलग स्टाइल होता है, कोई स्लो वाले वीडियो डालते हैं, लेकिन अगर वो स्लो डालें तो उसमें भी एकदम आग लगा देते हैं। और फास्ट क्लिप्स जब बीट, मेरे को मजा आता है बीट्स वाले में, जब बीट्स सिंक्रोनाइज जो होता है वो। हाँ, तो वो उस टाइप का भी, मतलब एक बार देख के ही पसंद आ गया कि जो है भैया फेवरेट क्रिएटर। और अपने अभी अपनी बात हो रही थी, तो अभी आप पता सिवनी से भी कुछ फेवरेट्स हैं? सिवनी से एडिटिंग वगैरह अच्छी? हाँ, एडिटिंग के, क्योंकि editing के वीडियो मामले शूट में। तो चलो ठीक है। एडिटिंग से मेरे हैं HDS, जो कि HDS हनु डिजिटल स्टूडियो है, शैलेश भैया। हाँ, तो काफी उनकी एडिटिंग अच्छी है। शूट तो और भी बच्चे लोग करते हैं, मतलब टीम रहती है उनकी, हाँ। पर जो प्यारा लगता है एडिट, बिल्कुल एडिटिंग अच्छी करते हैं वो। मतलब शैलेश भैया को
हाँ भाई, बराबरी करना है। शैलेश भैया प्रीमियर प्रो सिखा देना, अभी तक वेट कर रहा है नहीं ये। सीख चुके हैं प्रीमियर प्रो हो गया सीख जी के। हाँ, लेकिन अभी काम वो वाला नहीं उठा रहा है क्योंकि वो थोड़ा बहुत दिक्कत वाला रहता है। अच्छा, तो खुद का काम करना अपन को बनना है क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्रिएटर। इंडिपेंडेंट जी। क्रिएटर। तो इसी से एक क्वेश्चन ये है कि अर्निंग का मतलब क्या सीन है, मतलब अभी तो अपन फॉलोअर्स अच्छे खासे आ गए हैं, ये जर्नी यहाँ तक आ गई कि फॉलोअर्स अच्छे हो गए, नाम भी चलने लगा, फेमस हो गए, तो इससे अर्निंग का क्या, उस टाइम पे अर्निंग का क्या सीन था जब शुरुआत थी, या लगता ही था ना कि मोबाइल की जरूरत है, कहीं से तो कंटेंट अपने को बनाना है, अच्छे कैमरे की जरूरत है, तो वहां पे अर्निंग का सोर्स क्या था, और अभी अर्निंग मतलब कैसे होती है, क्या क्या ऑप्शंस है अर्निंग के, और मतलब कैसा वो सब चीजें काम करती है? देखिए वो पहले तो अर्निंग का कुछ भी सोर्स नहीं था। इवन 3 साल मैंने खुद का खर्च किया हूँ, चाहे वो फ़ोन की बात हो, चाहे आने जाने का ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, तो वो मैंने खुद का खर्च किया हूँ। और फैमिली से वही मिलता है ना पॉकेट मनी। अभी देसी फैमिलीज में क्या पॉकेट मनी मिलता है, नहीं मिलता। बेसिक वो मतलब सब्जी के बचा बाजार के आप जो पैसे वो वहाँ से करते हो, वो हाँ। करके लाए तो वही पैसे बचता है बस। या फिर कॉलेज की फीस में इतना लग रहा था, ठीक है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करके, हाँ। तो ऐसा हुआ है। ओके, और फिर अभी अभी कैसा है? अभी तो ऐसा सीन है कि बस प्रमोशन है तो मैं घर में दे रहा हूँ अभी। लाइक मैंने बहुत सारी अच्छा खासा चीज़ें भी खरीद लिया। मतलब ऐसा हो गया कि अब घर मतलब पे मेरे को जो चाहिए था ना वीडियो क्रिएशन के लिए, वो हाँ। मेरा सहारा है। ड्रोन छोड़ के, ड्रोन भी अभी आ जाएगा 4-5 दिनों में। तो सबसे पहला मोबाइल कौन सा था? मोबाइल था Vivo Y12 जो कि 11,000 की कॉस्ट थी उसकी। मैंने वहाँ से अच्छा शुरुआत हुई थी? जी, मैंने लिया था 1 हफ्ता। अब मैं मम्मी के लिए लिया था, मतलब मम्मी ने ली थी मम्मी के लिए, पर मैं लेने गया था क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है इसलिए। मम्मी के, मम्मी को तो पता है ना। तो वहाँ गया, फिर मम्मी कहती तो इंदौर जा रहा है, तेरे पास फ़ोन नहीं होगा। उनको तो पता, राजा बेटा पढ़ने जा रहा है, राजा बेटा तो पेज बनाने जा रहा है। राजा बेटा कंटेंट ठीक है, तो मैंने वो फ़ोन ले जा रही था, तो फिर वो कर दिया था मैंने उससे, मतलब किया स्टार्ट से। तो उसमें जो चलता है बेसिक वो, तब कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, जैसे कि मतलब उतना भी बहुत बड़ी बात थी अपने उसमें। बस उतना ही। हाँ, और अभी फिर उसके बाद जब पैसे आने लगे कंटेंट क्रिएशन से, तो कौन सा फोन खरीदा फिर सबसे पहले मैंने खुद मेरा से पेज जब हाँ। ग्रो हुआ ना, जब ट्रेन आई थी सिवनी में, हाँ। वो वाले कंटेंट मैंने बनाया। एकदम अर्जेंट रहता था हमारा कि ट्रेन आई है छिंदवाड़ा से नैनपुर के लिए, सिवनी में आए, बैठ गए, शूट कर लिए। जब ट्रेन आ रही, लोग स्वागत कर रहे हैं, हमने वहीं शॉट ले लिए। मामा जी का बेटा था मेरे साथ में। उसके बाद नैनपुर हम चले गए ऐसे बैठने, फ्री। हमको पता नहीं था फ्री था, लेकिन एक बार हम गए थे वृंदावन, और हमारी ट्रेन हो गई थी मिस। हम बैठ गए दूसरी ट्रेन में, क्योंकि अब घर वाले को बताया तो घर वाले बोले ना कि भाई तुम्हारे ठाकुर जी ने तुमको बुलाए नहीं, बोले तुम वापस जाओ, जाम सावली से दर्शन करो, जाओ। मैंने कहा नहीं, ठाकुर जी ने बुलाए हैं। अभी कोई सारे भगवान जो होते हैं वो ऊपर चढ़े रहते हैं, मतलब कठिनाई वाले रास्ते रहते हैं। हमको अब ठाकुर जी बुला रहे हैं, आसान नहीं होता, तो आसान तो नहीं होगा। तो मैंने कहा जाएंगे, फोन बंद कर लिए हमने, हम चले गए। तो आधे टाइम भी कुछ ऐसे सीन था, खैर वो अपन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो फिर ऐसा हुआ, मैंने 6s लिया, iPhone 6s, क्योंकि पता चला था भाई कि iPhone से अच्छी क्वालिटी आती है। तो 8,000 के अराउंड कुछ मैंने जुगाड़ करके कहीं से दोस्तों से ले दे के, मैं भाई दे दूंगा तेरे को, ऐसा करके जुगाड़ किया। फिर उससे कुछ वीडियो डाला। वो फ़ोन इतना चलता था कि बस मैं कुछ 1 घंटे चला सकता था बस उसको। तो मैं उससे एडिट मेरे फ़ोन से करता था, और क्वालिटी के लिए उससे अपलोड करता था। ओके, हाँ, आईफोन का जो क्वालिटी वाला वो जो है क्योंकि इसमें दूसरे फ़ोन में कितनी अच्छी क्वालिटी में कर लो, पर उधर जाके रिड्यूस हो जाती है। तो फिर मैंने इसलिए ख़रीदा। फिर उसके बाद धीरे से भाई अपन को थोड़ा इसमें वो करना पड़ेगा, है ना, सिर्फ ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर 7 प्लस लिया मैंने सिवनी किसी लोकल शॉप से, सेकंड हैंड, वो भी 9,000 का था। फिर सोचा मैंने कि यार सबके पास आईफोन रहता, कहते हैं 11, 12 अच्छा, मतलब वाइड एंगल मेरी रिक्वायरमेंट थी, वाइड एंगल 4K 60 FPS स्टेबलाइजेशन। तो मैंने GoPro लिया, लेकिन फिर मेरे को GoPro में ऐसा है कि जूम नहीं कर सकते, जब रेली वेली निकलती ना, मेरे को जूम करना होता है जहाँ मैं जा नहीं लिमिटेशन काफी है जी। तो वो मेरे को लगा कि लेना चाहिए, इसलिए GoPro भी ले लिया। वो मेरे को मम्मी ने हेल्प करी थी, कैश दी थी मम्मी ने पूरा। फिर मम्मी को भी मैं EMI के थ्रू देता हूँ, ऐसा है। नाइस, अच्छी चीज़ है मतलब ये तो जी। और उस टाइम पे मतलब सही बात है कि शुरुआत थी, और पर वो कंटेंट से पैसे थोड़े बहुत आने लगे, और घर वालों को भी समझने लगा। मम्मी बोला, मम्मी तब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना आशीर्वाद कलेक्शन से। ओके, सबसे पहला जो प्रमोशनल, तो वो हमारा था 2 वीडियो की बात हुई थी, 1500 रुपए, एक वीडियो 750। ओके, ऐसा। नाइस। तो अभी क्या मतलब क्या कॉस्टिंग है, क्या मतलब एक प्रमोशन अगर किसी को कराना है, एक जनरल प्रमोशन, एक रफली ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी मेहनत अलग अलग रहती है। वो उसके अकॉर्डिंग है, ब्रांड के एवरेज मानते, एक एवरेज, एक अंदाजे के लिए कि मतलब वो 3,000 रुपए पर वीडियो है अभी। ओके, ऐसा है, मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें। वो एक मतलब आपके ब्रांड, अगर आप 3,000 बोल रहे हैं तो आपको ड्रोन, वॉइस ओवर एडिटिंग सब मिलेगा, मॉडल भी, वैरायटी जितनी है आपकी उसके हिसाब से होगा वो फिर वो। ओके, ऐसा है, ठीक है। और टीम अभी फिलहाल में टीम में कोई लोग हैं कि अकेले ही अभी भी सभी चीजें मैनेज कर रहे हो? टीम में एक दोस्त है मेरा, कुलदीप, और एक और दोस्त है जिसके पास ड्रोन है,
ओके, जी, उस सबका अपना अपना शेयर परसेंट है डिवाइड, बिल्कुल मतलब कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो एक तरीके हाँ। से अभी फिलहाल में। ओके, और एजुकेशन का क्या सीन है अभी, मतलब एजुकेशन टोटली क्विट कर दिए है कि नहीं, कैसा, quit क्या आगे नहीं, का कुछ sorry। प्लान है? नहीं जी, क्विट नहीं करें, मैंने 12th पास किया, एक साल नीट के लिए गया, हाँ। वो हुआ नहीं, तो फिर मैं कम नंबर आए थे इसलिए हुआ नहीं, फिर मैंने छोड़ ही दिया, हाँ। क्योंकि पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि ये कहानी लंबी जाएगी, पर एक वो रहता है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, वो लग ही रहा था मेरे को कि भाई कुछ नहीं बनेगा, और देखो अब इस बार क्या हुआ नीट का सही बात हाल। है। तो मैंने ना फिर क्या किया, मैंने कहा यार चलो हटा, पापा कहते चलो कोई बात नहीं, इंदौर गए, पास में कोई बात नहीं, चलो कुछ सीख के तो आए। नहीं, और अगर वो इंदौर जाना नहीं होता शायद ये इंस्पिरेशन भी नहीं आती, हाँ, जो इधर वही content पापा ने बोले creation थे वाली कि जो बहुत थी। सारी ऐसी चीजें हैं जो तू वहाँ चलो पास हो कि ना, पर तू वहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो सीखा है तू, बिल्कुल, वो अभी पता नहीं चलेगा, वो बाद में पता चलेगा, और बात वो पापा बिल्कुल सही कह रहे थे। एक बार जो बाहर जाना होता है वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, आपको हाँ। हर चीज खुद से करना पड़ता है, जब तब समझ में हाँ, आता है कि जी। भाई क्या क्या चैलेंजेस जी, है, ये बात बीमार तो भी हो तो सही दवाई है। जाके खुद से खुद लेना लाना पड़ेगा, पड़ता है, हाँ। तो सभी चीजें वो सीखने मिलती है बाहर जाके, जी। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं मैटर करता। फिर उसके बाद मैं आया, पापा कहते चलो ठीक है बीएससी कर लो, ग्रेजुएशन तो करना है करके, तो वो किए, फिर एक साल बीएससी किया मैंने, पर मज़ा नहीं आया, मैंने कहा ग्रेजुएशन ही तो करना है, नहीं, तो फिर ध्यान वो कहीं एक और साल ही और- चल रहा था ना पूरे टाइम। हाँ, हाँ। फिर बीएससी भी छोड़ दिया मैं, फिर मैं गया फार्मेसी सरदार पटेल बालाघाट में, वहाँ 2 साल फार्मेसी करे, लेकिन पापा अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पापा की जो हिप्स रहते हैं ना, ये बोन्स, दवाई खा रहे हैं पापा का एक्सीडेंट हो गया था 2013 में, तो काफ़ी लंबे समय से दवाई का सेवन करने के कारण वो एक प्रकार से अल्कोहल का काम करती है, वो भी नशीली दवाई रहती है ना, ओके, नींद की, तो दर्द हो रहा था, तो अपन खा लिए, तो वो दर्द कम नहीं हुआ है, अपन को नींद आ गई, इसलिए अपन को ऐसा लग रहा है, ऐसा रहता है, तो वो हड्डियाँ वो हो गई थी, तो इलाज कराने के लिए नागपुर चले गए, तो 1 महीना पापा के साथ मैं वहीं पढ़ती रहा, तो मेरी यहाँ अटेंडेंस कम हो गई, प्राइवेट कॉलेज में हमको लगा कि चलो भाई फीस भर देंगे हो जाएगा ठीक, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, नहीं किया। तो फिर मैंने भी वहाँ से क्विट कर दिया। हालांकि मैंने वहाँ डुप्लीकेट टीसी लगाया था, मेरे को पता था प्राइवेट वाले पे भरोसा नहीं था मेरे को, ओरिजिनल टीसी मेरे पास थी, तो फिर मैंने अभी मैं कर रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर में हूँ, महेश योगी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से, ओके, तो अभी यही चल रहा है मेरा, मतलब 2 साल वहाँ, 1 साल बीएससी, 1 साल नीट, 4 साल मेरा हो गया वेस्ट, तो अभी ये कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो ग्रेजुएशन कर लो, फिर अगर जैसे ये नहीं हुआ, बैकअप प्लान में वही है, पापा ने बोले मैं कुछ नहीं सुनूंगा, एनपीपीएससी के देखो तैयारी करना है, और फिर वही टिपिकल है। मतलब पेरेंट्स ही हाँ, रहते हैं, मेरे को फेसबुक में भी वीडियो भेजते रहते हैं कि हाँ। फलाने का लड़का बना है आईएएस, मम्मी, उनको भी फील होता है ना। हाँ मतलब जी, इसीलिए एक्चुअली उसका रीजन जॉब मैंने सिक्योरिटी भी उनको है। बोला है पापा को, हाँ जॉब सिक्योरिटी, मैंने कहा पापा जी इस चीज़ में इतना पैसा है, मतलब नहीं बिल्कुल बहुत पैसा है, मैंने कहा, ये वर्ल्ड just उनके लिए रुको। नया है ना, एक्चुअली इसीलिए में, हाँ, वो उनको अपनी समझाना generation थोड़ा नहीं डिफिकल्ट है ये अब चीज। मेरे बेटा मेरे को समझाएगा तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सही टाइम बात है। लगेगा। वो जनरेशन गैप जो है वो बोल जी। सकते हैं अपन उसमें। जी और हर पेरेंट्स का ही कंसर्न रहता है कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, स्टेबिलिटी रहना जी। चाहिए, एक फिक्स इनकम आती रहे कहीं ना हाँ, कहीं से। जैसे लाइक मैं अभी डिसेबल्ड हूँ, तो उनको लगता है ना कि अपने बच्चे को लेके भाई कि तू क्या करेगा, लाइक है ना, थोड़े बाकी लोगों को शायद ये चीज नहीं पता है कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हाँ, अगर है फेस ना। है तो है, वो क्या- लोगों को नहीं पता, मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता सिंपैथी हूँ, सिंपैथी वाली हाँ चीज वो ना रहे वो, एक्सक्यूजेस, हाँ, सिंपैथी नहीं भाई, लोग उसको सिंपैथी की तरह आजकल तो मतलब लाइक अभी जैसे एजुकेशन में ऐसा होता था, मैं पढ़ने में भैया पहले तेज था, लाइक मैंने बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी निकाले, मैंने नवोदय भी फाइट किया, लेकिन लोग बोल देते थे, मेरे को पहले पता नहीं था कि कोटा की वजह से हो गया, लाइक कि ST को है ना, ST कोटा से हो गया, तो पापा एक बार आए तो मेरे को बोल रहे थे, बोले कि वो फलाना मिश्रा ऐसा बोल रहा था, बोले कोटा की वजह से हो गया, तो यार मतलब अपन करो भी ना, तो उनको कहते थे कि भाई अदर साइड ऑफ द हाँ, स्टोरी रहती रहता भैया बहुत सारे लोगों में, मैं इंदौर भी गया वहाँ, भाई तेरा तो नीट में कर लेता नहीं, जजमेंटल रहते हाँ, लोग कि हाँ तेरे को तो कम मार्क्स लगाना, फिर भी आ जाता है वो कि रिजर्वेशन वाला, मैंने कहा ऐसी चीज़ करूंगा जहाँ सारा रिजर्वेशन का ना आए, नहीं तो अभी कल को 1 लाख फॉलोवर हो गए, कल को कोई कमेंट कर देगा ST का इसलिए हो गए, ऐसा हाँ, ना इस चीज में जैसे इसीलिए मैं वो नहीं जैसे कर रहा, कंटेंट क्रिएट करते हो तो और उसमें बहुत बड़ा रिस्क लिया हूँ मैंने, हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये तो ऐसी चीज है कि जैसे अब बीच में लोग टिकटॉक के लिए एकदम फोकस हो गए थे और टिकटॉक ही बंद हो गया बीच में, जी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है अपने हाँ आप मैं में। इसीलिए इंस्टाग्राम का भी मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट बड़ा है, पर मैं platform, सोच रहा हूँ हाँ, बहुत बड़ा यूट्यूब platform, हाँ। पता नहीं सिक्योर मतलब चलो जॉब सिक्योरिटी, भाई 40 साल भी यूट्यूब हो Guarantee गया तो कहीं बहुत पे है, भी- guarantee कहीं पे भी नहीं है ना, जॉब में भी कौन सी guarantee सिक्योरिटी की बाद में जाए भाई, टेक्निकल गुरु जी सब क्रिएटर बढ़िया मजे कर रहे हैं यार, वैसे करो ना, सही बात। इतना पैसा तो कमा लो कि हो जाएगा, अच्छा इतना सारा पैसा करके हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है कि उससे नहीं? ऑप्शंस बना सकते हो आप, वही तो बिल्कुल सही। पहले आए तो सही, तो वो ऐसा, तो हाँ ऐसा था, क्या था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन? उसमें हाँ, तो इसमें एक चीज, अब इतने 1 लाख फॉलोअर्स बनाना मतलब
बिल्कुल हंसी खेल की बात नहीं है, मैं भी काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पर मेरे को इतनी रीच मिली नहीं। तो क्या मतलब सीन है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं इंस्टाग्राम की, कि जैसे अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मतलब एक अच्छी रीच हो सकती है, अच्छे फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं? देखिए भाई ये सबसे बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि देखिए आज मेरा 1 लाख फॉलोवर तो हो गए, लेकिन वही से मेरा जो बैकअप अकाउंट है उसमें 1000 फॉलोवर हुए हैं अभी कुछ कल परसों, ठीक है। तो वो मेरे लिए फिर भी टफ है कि भाई मैं इसको शुरू से कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि भगवान ना करे कुछ हो जाए, है कि नहीं, अकाउंट को लेके। क्योंकि छिंदवाड़ा के 2-3 क्रिएटर उनका पेज डिलीट हो गया, 1,40,000 फॉलोवर, जबलपुर के भी कुछ दोस्त थे उनके हो गया, तो डर लगता है ना, मतलब इसीलिए कि क्या पता कल को किसी की कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह रहती है उसमें बहुत सारी। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनका डिलीट हो गया, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, फिर अपन को लोग पहचानेंगे नहीं, तो लोग वापस से कैसे जोड़ेंगे, इसलिए एकदम से जीरो हो जाना भी बहुत बड़ा। फिर इसीलिए ऐसा लगता है कि भाई सामने वाले को, फिर अपन जब कोई अपन को पहचान नहीं रहा है तो फिर लोग कैसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल, वो तो गया भाई, चल ठीक है, एक पेज गया, वो उनको पास इतना टाइम नहीं कि वो फिर से सर्च करेंगे किसी नाम कोई नया पेज होगा, नहीं उनके पास टाइम। इवन दो मेरा जो पेज है बैकअप वाला, लोगों को बोलता हूँ कि फॉलो कर लो, फिर भी फॉलो नहीं करते। कर लिया करो यार। हाँ सही बात है कि नहीं, इतनी मेहनत से कर रहा हूँ मैंने, तो फिर चला गया तो बिल्कुल। तो मेरे को पता है कि उसको ग्रो करना है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, साथ में कोलैब कर लेता हूँ उससे। हाँ, उससे वो धीरे धीरे वो 100 फॉलोवर दिन के आ रहे हैं, वो हो जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा है। तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स ये है, सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। कंटेंट आप क्या बनाते हो और कैसा बनाते हो, मतलब एक टाइम के लिए क्वालिटी अभी उतना मैटर नहीं करेगी, पर है कि कंसिस्टेंसी। आप कोई चीज़ डेली डालो। मैं अभी पिछले 1-2 हफ्ते से डेली हूँ, क्योंकि इससे पहले 90,000 में अटका हुआ था। और कोई जो दूसरा क्रिएटर पास आ रहा था, मैंने कहा भाई देख 1 लाख पहले पहले अपन को करना है। मैंने बोला भाई सारे काम अलग कर दिया। थोड़ा परेशानी आ गई थी, दादाजी की एक डेथ हो गई थी, तो उधर जाना पड़ा गांव से। सिवनी में हम शिफ्ट हो गए थे, बहुत मुश्किल से सिवनी में शिफ्ट हुए थे। कंप्यूटर वगैरह सब लेके, रूम वूम वाईफाई लगवा के भैया, मतलब 3,000 आते हैं, पर बहुत जोड़ जोड़ के मुश्किल से करे थे भैया। और एकदम से वैसा हो गया ना, पूरा एकदम डाउन। पता है हमारी फरवरी, बता देना चाहिए भाई, फरवरी में जो था ना, महाशिवरात्रि के पहले हमने 1 लाख रुपए अर्न किए थे। वाह, एक ही बार में, लेकिन वो 15 दिन के अंदर पूरे इन्वेस्ट कर दिया हमने उसमें 1 लाख। हाँ, मतलब टीममेट्स को देके सब करके। अभी पूरा रिस्क था भाई कि अब यहाँ से बनाना है ज़्यादा। अपन सिवनी से, अपन घर से आके बनाते थे तो अपना इतना वेस्ट होता था, टाइम जाता था घर आना जाना। बाहर से आता था तो मैं दिन में 2 शूट कर पाता था। मैंने कहा भाई इतने डालना है ना, बिल्कुल 3 गुना करना है इसको करके। पूरा प्लानिंग हो गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि घर में, अब पापा जी के हालात वैसे, मतलब एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ उनका काम नहीं करता, तो मेरे को ही पापा को स्कूल छोड़ के आना। जी, पापा को स्कूल छोड़ के आना। पापा स्कूल के हेड है, वाइस प्रिंसिपल, तो उनको लेके जाना करके, तो मैं ही था सब कुछ वहाँ। मतलब घर का भी सब कुछ देखना है और कंटेंट भी बनाना है उसमें, दोनों एक्सक्यूजेस तो अपना, और पढ़ाई तो चल ही रही है साथ में, पढ़ाई भी करनी है। एक्सक्यूजेस देने का अपना रहता नहीं, मतलब। तो मैंने कहा अब वहाँ जाना पड़ा भाई। अब जो था, अभी नुकसान अपना हुआ तो हुआ, जाना पड़ा। धीरे धीरे अभी हुआ, 2-3 महीने हो गया, अभी नुकसान भर के हो गया है। हालांकि जिनसे उम्मीदें थी कि भैया देख लेंगे, अरे दिव्यांश भाई ले जाओ ना कंप्यूटर जिनसे बनवाया या किसी जो भी हो, ठीक है, तो वो कहते हैं कि, पर सबने दिखा दिया। फिर टफ टाइम पे कॉल कर रहे थे, लाइक, है ना, वो जो रहता ना कि पैसे के टाइम पे सब पता चल जाते हैं, दोस्त, वो पता चल गया, सब दोस्त जो रियल दोस्त थे ना, वो पता चल गया। तो याद रखूंगा उनको भी। उन लोगों ने काफी साथ दिया है, क्योंकि अगर वो रहते नहीं ना, उनकी वजह से अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात कि उनके भरोसे नहीं रहना है करके, भाई खुद के भरोसे रहना है, तभी आगे जाओगे करके। तो फिर मैं टीममेट्स को भी बोला, मतलब टीममेट्स ने ऐसा दोस्त की चल भाई चल, तो अभी देखिए उनके भी फैमिली है। अभी मैं अपना मेन काम कर रहा हूँ, वो उतना तो नहीं कर सकते भाई कि अपना काम छोड़ के जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो अब एक बाइक वाइक खरीदते हैं काम चलाने के लिए। अपनों को ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है कि भाई बुलेट में आ रहे हैं, बढ़िया। अपन सिंपल लेना भाई, काम पर्पस सॉल्व होना चाहिए। जी हाँ, बढ़िया वैसी गाड़ी लिए अपन ने, फिर उससे आना, खुद ही शूट करना, चला गया। फिर ऐसा चलते रहा, तो आज ठीक ठाक हो गया। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब एक चीज हो गई। हाँ, इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा एक टाइम के बाद। जैसे लाइक अभी सिवनी में कुछ करना है, क्योंकि सिवनी एक बड़ा शहर नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप जो डालोगे सागर भाई, वो तो हमने डाल रखा है, तो जो बड़े पेज डाल रहे हैं उनसे अच्छा कंटेंट आपको देना पड़ेगा, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। हाँ, नहीं तो बोलेंगे भाई वो तो हम सिवनी के नाम में भी देख रहे हैं, ऐसी कौन सी फॉलो करेंगे। जी, ऐसा है। और उसमें मतलब जैसे लोग बोलते हैं हैशटैग्स यूज करना चाहिए या क्या, मतलब उसका मेरे 3 वीडियो वायरल गए हैं मैंने, जिनमें ना ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज किया है, ना हैशटैग यूज किया है। मैंने वो क्या यूज किया वो मेरे को पता है, और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बता नहीं सकता वो, क्योंकि मेरे फेलो क्रिएटर भी ये वीडियो देख रहे हैं। मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज सीक्रेट्स।
वो बता नहीं सकता मैं, वो ट्रिक यूज करना पड़ता है और वो एक टाइम के बाद पता चलती है धीरे धीरे। पॉडकास्ट के बाद बता देना थोड़ी सी रिसर्च आएगी। ओके, वो ऐसा रहता है, उसको हम बताते हैं एज अ कंसल्टेंट 100 रुपए फीस से आज करके बताते हैं उसको। भाई मैं दूंगा 100 रुपए। जी, तो क्योंकि मैंने भी 300 रुपये पे किया था एक उज्जैन के पेज को, उज्जैन वाले, उनके लगभग 3 लाख फॉलोवर हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया, पहले मेरे को लगा फर्स्ट टाइम कि भाई क्या दूं, 300 रुपये मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने जो बताया ना, उनको अप्लाई करने के बाद लगा कि भाई काम की चीज़ थी वो। हाँ, काम मतलब कोई बंदा उस जगह पे पहुंचा है तो उन्होंने सोचो क्या क्या चीज़ फेस नहीं किया होगा। एग्जैक्टली, मतलब वही हम जानने की कोशिश एक बंदा जो रहता है जो एकदम से वायरल हो जाता है ना, उसकी भले उसको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, और जो बंदा बहुत टाइम से गया उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस, पूरा स्ट्रगल करते हो। मेरा ऐसा पेज है 20,000 एकदम से बढ़ते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि बढ़ते हैं तो मैं टाइम ध्यान नहीं दे पाता, कहीं कुछ आ जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा, हाँ, मतलब 2-3 महीने कुछ करो भाई, कभी एग्जाम आएंगे, कभी कुछ इवेंट आएगा, ऐसा है। हाँ, हमेशा एक से लेवल पे नहीं चल सकता ना वो चीज। जैसे मैं अभी मैं पूरा डिपेंड था शिवनीग्राम पे, मतलब पेज पे, क्योंकि 30-40 हज़ार बन जाता था, तो मैं सोचा यार ठीक है 30-40 हज़ार मतलब रहना चाहिए इस पर, खर्चे निकल रहे हैं कि नहीं। तो फिर ऐसा टाइम आ गया कि अब कुछ आया नहीं रहा करके, क्योंकि मैं जब तक वीडियो बनाओगे नहीं तो नहीं आएगा वो। लोग भी कहने लगे भाई बस प्रमोशन ही प्रमोशन का डाल रहे हो, हमने तुमको किस चीज़ के लिए फॉलो करें। बात भी सही है यार। हाँ, मतलब एक टाइम के बाद इंसान प्रमोशन देख के बोर भी हो सकता है ना, इसीलिए ठीक है। तो मैंने कहा वो करे, पर उनका भाई बीच में वीडियो देना पड़ेगा, अब तो बस वीडियो देना है, रीच ही रीच पे। मेरे आज तक, मेरे को पता खुशी कब हुई, मेरा आज तक कोई भी वीडियो मिलियन में व्यूज तो गए, पर मिलियन में लाइक नहीं आई थी 1 मिलियन। मैंने सोचा था कि आना चाहिए, तो मैंने प्रे किया था भगवान जी से, और उसमें हाईएस्ट वीडियो गया वो 2.2 मिलियन गया, उसमें व्यूज लगभग 22 मिलियन 22-23 मिलियन। कभी कल्पना नहीं किया था मैंने। कौन सी वाली रील थी वो? शंकर भगवान वाली, शंकर भगवान वाली जो शिवरात्रि के टाइम वाली जो थी? नहीं, अभी मैंने डाला था क्योंकि अभी आने वाला है उनका टाइम। अपना ऐसा है कि सिवनी में अलग अलग की, अभी शंकर भगवान जी का टाइम चल रहा है, तो अभी बढ़िया 1-1.5 महीने वही चलेंगे, तो बस कंटिन्यू उसी से रिलेटेड आएगा। और ये बात जनता भी जानती है। अभी वाटरफॉल से भी रिलेटेड है। मैंने इस बार ट्राई किया है कि जो मैं लास्ट ईयर से नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि अपने पास कुछ था नहीं, अभी सब कुछ है तो सब दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, और जैसा मैंने अपेक्षा किया था तो जनता भी बढ़िया प्यार दिखा रही है। सही बात है, मतलब कोलैबोरेशन से हटके भी अब नई चीजें देखने मिलेंगी शिवनीग्राम में जी। अभी प्रमोशन लेकिन आएंगे, क्योंकि वो पेज चलाने के लिए वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है ना, कोलैबोरेशन बनता है, वो अपना एक बिजनेस साइड जो है वो एक अलग है, बट उसके साथ साथ दूसरे कंटेंट भी आ रहे हैं हमारे। तो इसके साथ साथ गुड और बैड का भी रहता है। देखो, कंटेंट क्रिएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फील्ड में से है। कि जितना आपको प्यार मिल रहा है उतना हेट भी मिलता है। तो हेट का क्या सीन है? कमेंट्स आते हैं गंदे या क्या रहता है? कमेंट्स तो आते हैं, लाइक कोई बोलता है कॉपी। देखो, सबसे पहले तो मेरा ऐसा सीन है कि मैं किसी की कॉपी नहीं करता। कॉपी इन द सेंस इंस्पायर हूँ, इंस्पिरेशन लेना। लोगों को नहीं पता कि कॉपी और इंस्पायर क्या होता है। सही बात तो वो बोलते हैं कि भाई वो उससे कॉपी क्या है, मैं कॉपी नहीं करता। तो वही वाले हेट आते हैं। और दूसरा हेट ये आते हैं कि मतलब कि भाई मिलते विलते नहीं हो, रिप्लाई नहीं करते, लाइक अभी मैं इसी वजह से नहीं करता कि उसके थोड़े प्रो एंड कॉन्स भी होते हैं, इसी वजह से नहीं मिलता भाई। जैसा कि लोग जज करेंगे मेरे को, प्राइवेसी पहले प्राइवेसी अपनी थोड़ा बहुत वो भी रहता है ना। अभी मेरे कोई अगर सेलिब्रिटी रहता है कि मतलब मेरा फेस दिखाए बगैर ना कोई काम ही नहीं होता, तो फिर मैं जरूर दिखाता। अभी ऐसा भाई कि हाँ, लोग मेरे नाम को याद रखें, शिवनीग्राम मेरा पेज है, उसको फॉलो करें। जो भी काम आपको देखना है आप उसमें देखिए, बिल्कुल मेरे से ज़्यादा मतलब ना रखें। मतलब ठीक है, कहीं मिल गए तो ठीक है वहाँ, इसलिए मैं फेस भी नहीं दिखाता इसी वजह से कि लोग जज मतलब करेंगे। ये क्वेश्चन ये मेरा कि अभी का जो जनरेशन है वो अपना फेस दिखा के वायरल होना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे एक ऐसी चीज को चलाना जिसमें आपका फेस कहीं भी नहीं। मैं मतलब पर्सनली मैं भी अभी कुछ दिनों पहले ही आपका फेस एक मालूम चला है मुझे कि यार एग्जैक्टली है कौन वो। मैं अभी तक शिवनीग्राम जानता था, मेरे जो फ्रेंड्स है बालाघाट या गोंदिया में जो रहते हैं उनको भी पता है शिवनीग्राम एक पेज है, लेकिन फेस अभी भी लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली फेस है किसका। तो क्यों ऐसा कि खुद का फेस ना दिखा के किसी और दूसरी चीज को दिखाने का चॉइस किया तुमने? अभी देखियो, फेस दिखाने का यही रीज़न है ना कि लोग जज करेंगे। अब मगर देखो, मैं मान लो डिसेबल नहीं होता, ठीक ठाक फिट एंड फाइन होता, बढ़िया अच्छे हिंदी परिवार से होता। यार देखो, ऐसा कुछ नहीं, वो डिसेबिलिटी रहता है, मन में रहता है, लेकिन मन में है वो, बाकी ऐसा वो है ना। मतलब मैं अभी पर्सनली मिला तो मेरे को कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं फील हुआ उस चीज में। लेकिन सब लोग आपकी तरह दिल वाले नहीं होते ना, ये वो बात सही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हेट रहता है ना, तो हैं, वही तो है कि नहीं। अभी जैसे मान लो मिल गया, अभी मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई फॉलो बैक दे दो, एक फॉलो बैक क्या होगा। हाँ, मेरे को पता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आपको उससे खुशी मिलती है, लेकिन मैं इसी वजह से उसको नहीं दे पाता फॉलो बैक, क्योंकि मैं जो शिवनीग्राम से क्रिएटर लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं उनको इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे को उनसे कुछ सीखने को मिलता है। वो कोई ऐसी ट्रेंड से रिलेटेड कोई चीज़ डालेंगे भाई तो मैं उनको फॉलो करूँगा भाई, तो
तुरंत आएगा, इसलिए मेरे को एक्टिव रहना पड़ता है। तो मैं उनकी उस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन लूंगा फिर डालूंगा। मतलब कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। हाँ, अगर मैं फॉलो है कि नहीं, अगर मैं लेट हो जाऊंगा ट्रेंड से तो फिर कैसे? इंस्टाग्राम पे ग्रो होना तो ये ट्रेंड्स ये सब फॉलो करना पड़ता है, अपडेटेड रहना ही पड़ेगा उस चीज के लिए। किसी ने और जैसा मान लो कुछ, जैसा अभी मान लो आने वाला क्या 15 अगस्त अपना है ना, स्वतंत्रता दिवस में जो सबसे पहले वीडियो डालेगा बना के, वो उसकी वीडियो लोग शेयर करेंगे, बिल्कुल सही, तभी तो लोग और जुड़ेंगे ना। अब मैं स्वतंत्रता दिवस सब सुबह डालते हैं, बिल्कुल सुबह उठ के सब नहाए नहीं सबसे लेकिन पहले, सुबह हाँ, डालते सबसे हैं। पहले अब मैं वीडियो दिन में शूट करने जाऊंगा फिर शाम को आगे डालूंगा तो कोई लेट हो चुके हैं आप ऑलरेडी, बहुत लेट भाई। मेरे को एक दिन पहले शाम को डाल देना है, तब जाकर दूसरे वीडियो शेयर। मतलब ये टिप्स एंड ट्रिक्स का एक पार्ट है कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। इसीलिए मैं इसी वजह से लोगों को वहाँ फॉलो बैक नहीं दे सकता। और एक और वजह की क्या होता है, लोग फॉलो ले लेते हैं फिर जाके अनफॉलो कर देते हैं, फिर या तो उनकी कोई फ्रेंड होती है या किसी को अपनी धाक जमाने के लिए दिखाने के, देख भाई उनको फॉलो करता है मैं उसको फॉलो बैक नहीं करता। भैया फॉलो बैक दे दो करके खुद करते हैं, मैं बिना फॉलो बैक दे दो बोल देते हैं तो मैं देख लेता हूँ मैसेज फिर कर देता हूँ फॉलो, मैं कुछ हाँ हूँ भी नहीं बोलता और वो मैसेज सेंड कर देते हैं। तो ऐसा मैंने ये मेरे को 2-3 जगह सुनने आई है इसी वजह से। और लड़कियों के प्रपोजल आते हैं? हाँ, प्रपोजल तो नहीं आते लेकिन थोड़े हिंट वगैरह आते हैं, तो अपन भी थोड़ा सिग्मा बनने का ट्राई करते हैं। क्योंकि अभी मतलब भाई अगर अपन रैंडमली वो एक रहता ना रील्स भी आती है, अटेंशन तो आता ही होगा ना कि हाँ अटेंशन आता है लेकिन अपन देते नहीं। हालांकि ये मेंटेलिटी अच्छी नहीं है लेकिन जमाना ही वैसा भी। सही बात, मतलब लोग अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो इस रीजन जैसे लोग अप्रोच करते ना तो अपन रहता है कि कभी कभी हो सकता है उसके साथ इमरजेंसी हो, लेकिन मैंने ऐसा करके देख लिया वो इमरजेंसी नहीं रहती, टाइम पास करने आते थे, तो उसके लिए अपन ने अपने मैसेज मतलब दूरी बना के रखते हैं इन सब चीजों से, काम पे फोकस रखते हैं। बाकी भाई ऐसा कोई ईगो वीगो है नहीं, बढ़िया आओ साथ में आओ, खाना वाना खिलाऊंगा बढ़िया। सही बात, मतलब नॉर्मल मीटिंग के लिए आओ आप, फायदे के लिए मत आओ, नॉर्मली मिलना है तो भाई मिलेगा। और मैं आज पहले मैं बोला करता था कि मेरे को फॉलो करो, अभी मैं बोलता हूँ भाई, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ कहीं भैया आपका पेज है, मैं बोलता हूँ हाँ सियोनिग्राम करके है, वीडियो देखो पसंद आए तो फॉलो कर लेना, नहीं तो बस वीडियो देखने बोलता हूँ मैं भाई। वो मेरे को पता है कि वीडियो इतने अच्छे डले हैं वो करेगा ही करेगा फॉलो। तो अपने पे है हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ। तो भाई जो भी अगर बच्चे लोग देख रहे हैं या जिनको ऐसा लगता है कि उनको अटेंशन चाहिए, फॉलो बैक चाहिए, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता और प्राइवेसी को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, तो जबरदस्ती आप किसी से फॉलो बैक लेने की कोशिश ना करें या ये मत समझे कि वो ईगो का पार्ट है, वैसा नहीं है। सबकी अपनी प्राइवेसी है, सबका अपना कंफर्ट है, तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए। आइए नॉर्मली मिलिए, सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस के कारण मिलने ना आए। हाँ। बुरा एक्सपीरियंस, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब ऐसा लगा कि यार नहीं इसको छोड़ देना चाहिए, बहुत मतलब नहीं जम रहा है ये चीज, कभी ऐसा लगा ही है? कभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे को पसंद है और मैंने इसको चूज कर लिया, इसलिए मेरे को बिल्कुल नहीं लगा ये। जैसे कभी होता है ना कि कुछ वीडियोस होते हैं कि जो एकदम ऐसा लगता है कि यार ये बहुत वायरल जाएगा, पर वो जाता नहीं। हाँ नहीं जाता ना मेरे को, तो ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मैंने देख लिया। मैंने लगभग 10-20 वीडियो निकाला जिसमें से मेरे को पता है कि जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत है वो नहीं गई है करके, और वही हुआ। और जिसमें बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि मैं समझ गया ऑडियंस को वो चाहिए कि मेहनत नहीं देख रही, वो कंटेंट देख रही है, तो बस अब मैं वैसे वीडियो डिलीवर करने लगा हूँ। हाँ अपन को ग्रो होना है तो जो ऑडियंस को चाहिए वो डालना पड़ेगा, जो मेरे को पसंद है वो नहीं। सही बात। हाँ ये एक मतलब मेन पॉइंट है, हमेशा आप ये चीज नहीं डाल सकते। मेरे को तो कुछ और पसंद है, मैं वो नहीं डाल सकता ना, ऑडियंस को वो चाहिए। और मैं थोड़ा क्या पसंद है वही जो मैं वीडियो में डालता हूँ वो पसंद है ऑडियंस को। नहीं तुमको पर्सनली क्या पसंद? पर्सनली मतलब अगर तुमको ऐसा मिले कि कोई एक मौका रहे कि अगर एक कोई पेज बनाओ, तो पर्सनली तुम क्या दिखाना चाहो? क्या अपना फेवरेट क्या? अपना कि मैं जो दिन भर करते रहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटिंग चीजें करता हूँ। लेकिन मैं ऐसे वीडियो में बोलता हूँ कि दोस्तों मैं कुछ एक्साइटिंग चीजें करता ही नहीं जिसको मैं वीडियो में दिखाऊं। मैं करता हूँ बट मैं उसको फ्रेम में नहीं ले पाता, क्योंकि जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है दिखाने का वो मेरे दोस्त नहीं ले पाते। ओके हाँ सही बात है, मतलब वो एक विजन जो होता है हर किसी को वो चीज दिखे जरूरी नहीं होती है। अब बहुत सारे शूट, अबे भाई मैं बोल देता हूँ कि शूट यार वो शॉर्ट ही मिस हो गया, अभी बोलते हैं यार ले तू ही ले, अब मैं फोन चलाऊंगा तो फिर गाड़ी मतलब नहीं हो पाता, वो टाइमिंग भी कोई चीज होती है। बिल्कुल सही बात। इसके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स मेरा सिंपल है, जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है जो पर्सनली एक बहुत लंबे समय से फॉलो करती ना, तो एक पर्सनल कनेक्शन जुड़ जाता है। तो मैं उनको जो टेम्परेरी आते जाते हैं उनको नहीं कि हाँ मैंने ठीक से बात नहीं किया, मतलब पेज में फॉलो नहीं दिया तो वो अनफॉलो कर ही चले गए, वो जो जेन्युइन है उनको अपने इंस्टाग्राम पे सॉरी यूट्यूब पे कनेक्ट करने का, वहाँ पर लेके आने का। तो जैसे बहुत सारा नंबर हो जाएगा, मान लो 5 लाख, तो उसमें से अगर 30-40 हज़ार भी आए, 30-40 हज़ार भी यूट्यूब में आए,
तो चैनल मेरा आराम से मोनेटाइज आएगा। बिल्कुल। क्योंकि फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि भाई ये सब तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आगे का क्या? कभी टाइम पे, अभी जब तक मैं 23 का हो चुका हूँ, तो एक 27 26 के बाद घर में बात होती ना शादी वादी की, तो पूछेंगे घर वाले या लड़की वाले तो क्या बोलोगे? वो तो ये जॉब सिक्योरिटी देखते हैं, जॉब सिक्योरिटी उनके लिए भी ये चीज नहीं चाहिए। चाहिए। लड़का 20,000 कमा रहा है पर चाहिए उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, है कि नहीं? तो और कोई लाख भी कमा रहा है और जॉब सिक्योरिटी नहीं तो उसका भरोसा नहीं होता है। तो वही यूट्यूब में तो अपन जो लेके आएंगे ना, तो उसको भी यही लाएंगे अपने की क्रिएटर, तो वो समझेगी, वो अपनी फैमिली को समझाएगी। बाकी अगर अपन ने कोई पढ़ी लिखी लाए, अरे पढ़ी लिखी इन द सेंस की जॉब वाली, हाँ मतलब जॉब वाली रहेगी तो उसके लिए यूट्यूब और ये कंटेंट क्रिएशन मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग जमाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जी। अपनी विचारधारा वाली लाएंगे बस, वो जो कंटेंट क्रिएशन में रहे साथ दे तो और मजा आएगा फिर बनाने। जी हाँ, बढ़िया। कोई है पहले से फिक्स दिमाग देख के रखे हो? अरे एक तो थी क्रिएटर नहीं थी वो, ओके, लेकिन अभी तो हो गया सब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में आता जाता है। वही तो था, अभी डाउनफॉल का कारण वही था कि अच्छा मतलब पार्ट था वो एक। हाँ, ऐसी लड़की चाहिए, पता है, मोटिवेशन देने के लिए। ऐसे टाइम पे छोड़ती है ना, जो मोटिवेशन आता है ना। अभी अपन तो IAS क्लियर नहीं कर सकते, पर कुछ तो कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ हर 5 महीने में आते रहो, 50-50 हज़ार फॉलोवर बढ़ाते जाऊंगा। अरे वाह, देख रहा, मोड ऑफ इंस्पिरेशन देख रहा हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा है, पता है भैया। और इससे अच्छा कि अपन लोग दूसरी चीज क्या करते हैं, दूसरे लोग कि ये मतलब नशीले पदार्थों को वो लगाते हैं हाथ, ड्रग का सही जगह करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आओ, वेलकम, नंबर है मेरा। बाकी एक चीज है सही में कि अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है या अगर आपको कहीं हर्ट मिल रहा है, मैं लोग कहते हैं भाई जिम जा, कमेंट करते हैं भाई वेलकम टू जिम। जिम में नहीं जाते भाई, ऐसे जाएंगे अपन, ऐसे कुछ सारा गुस्सा सारा फोकस वही निकलेगा, कंटेंट क्रिएट करने में निकलेगा। सही बात है, मैंने कहीं पैसा पढ़ा था या देखा था कि सबसे ज्यादा अगर आपकी जो एनर्जी निकलती है, आपको जो एनर्जी मिलती है, जब आपका दिल टूटता है उसके बाद आपको मिलती है। और अगर आपने उस एनर्जी को सही जगह पे लगा लिए तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की स्टोरी रही भी है शायद। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जैसा अब ये लोग करेंगे ना, तो बाद में बताने में और मजा आएगा, जब बहुत बड़ी मिलियन में हो जाएंगे यूट्यूब में, जब उनके कॉल्स आएंगे और मैं नहीं उठाऊंगा। वही वाला, बिल्कुल ठुकरा के मेरा प्यार फिर इंतकाम सही। तो भाई अभी जो छोटे छोटे नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, नए नए जो यूट्यूबर्स हैं हमारे जैसे शुरुआत कर रहे हैं जी, तो हम लोगों के लिए क्या सजेशंस है तुम्हारी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भैया आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आप मतलब जैसे आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, तो अपन सोचते हैं कि भाई फेम और पैसा, फेम वगैरह देखते हैं, पर अपन सबसे पहले सोचते हैं भाई मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मोनेटाइज जाएगा, फिर मेरे को पैसा आने लगेगा, फिर मैं वहाँ घूमने जाऊँगा, फिर वो सब करूँगा, वो देखते पहले ऐसा नहीं भाई 1-2 साल तो देखो ही मत कि पैसे का सोचो। अगर आप पहले से एम कर लोगे ना पैसे का, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको सच में पसंद है तो करो, पसंद है तो करोगे तो मज़ा भी आएगा। मतलब जैसे एडिटिंग करना है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही लगेगा क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं आपको उसमें, इसलिए तो एन्जॉय द प्रोसेस जस्ट, फिर देखो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। जैसे पापा लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो, अब तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं तो पापा ने एक बार बोल दिया चल ठीक है, तुमको जो करना है कर, मतलब जो इंटरेस्ट का है, तो बस वही कर रहा हूँ। तो अभी तो ये छोटा माइलस्टोन है, इसमें अपन ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। सही बात है, शुरुआत है अभी तो। बिल्कुल सही बात है, बहुत आगे जाना है अभी। चुनी के हिसाब से अच्छा है, मतलब अभी अपने लेवल पे अच्छा ही है, पर अब विजन जो है अभी हमारा और बड़ा है जी। मेरे को तो लगा भी नहीं था कि सिवनी में इतना होगा, क्योंकि अभी सिवनी जैसा छोटा शहर है तो इंस्टाग्राम यूजर कितने होंगे उसमें, इसके हिसाब से लगा नहीं था। लेकिन मतलब वही है कि रीच, हाँ अभी भी मैं सोचता हूँ, मैं अभी भी जैसे मार्केट में घूमता हूँ पीछे गाड़ी में बैठ के, तो सोचता हूँ जैसे ये बंदा, ये बंदी ये इंस्टाग्राम चलाती होगी भाई, हर बंदा चला रहा है, मतलब इसने अभी फॉलो नहीं करी, मतलब अभी बहुत आगे जाना है। जब ये भी फॉलो करेगी जिस दिन, या ये भी फॉलो करेगा उस दिन, ये मतलब हाँ अच्छा सोचने का तरीका एकदम डिफरेंट है। अभी अंकल लोगों को तो अपन टारगेट नहीं करते, अपना टारगेट ऑडियंस है 18 साल से 30 साल। तो अपन जैसे कि वो फलाने भैया है, तो जैसे मनोहर चाय पीने चले गए, वो भैया लोगों को तो पता है, लेकिन जो भैया पीने आते हैं मतलब अपनी एज के, उनको नहीं पता। मतलब ठीक है बेटा अभी बहुत टाइम है और बच्चे, मतलब अभी 4 में से 1 ही बंदा आया अपने पास, 3 को और लाना है, ऐसा। जैसे अभी श्रेष्ठ दिख गया था उस दिन, है ना, तो जैसे ये करता, उसके साथ जो बंदा था, क्या नाम उसका, गौतम, वो करता है, मेरे को बोल रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग जो दिखते रहते हैं, वो पहले नहीं दिखते थे, अभी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। ओके, तो मतलब फेस से कितने लोग मतलब ऐसा पहचान लेते हैं कि अरे भाई ऐसा वाला, फेस से कम होता है ऐसा? कैसे पहचानते हो? हाँ कैसे, तो वही तो मैंने पहले फेस रिवील नहीं करता। हाँ, सीजा दीदी से काफी टाइम से बात होती है, क्योंकि वो मेरी थेरेपिस्ट हैं। वो मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में उनको पता है पूरा, और वो ही पूरा सजेस्ट करती हैं। थेरेपिस्ट मतलब मेरा कुछ होता है ना, कुछ एल लगते हैं, सबसे पहले दीदी के पास जाता हूँ। तो मतलब क्या
है दीदी, मतलब वो देख ऐसा है, श्रेष्ठ से पहले मैं दीदी को जानता हूँ, मतलब दीदी के through। प्रोफेशनली वो है कि नहीं नहीं, मतलब- दीदी अच्छा। कुछ कर रही है, कॉलेज वॉलेज कर रही हैं, तो इंस्टाग्राम पे मिले थे। अब जब अपने वही 5-6 हज़ार फॉलोवर थे, अपन मीम वगैरह शेयर करते थे, तो ऐसे दोस्त बन गए, मीम फ्रेंड्स। हाँ, तो फिर ऐसे दोस्त बन गए। तो मेरे से छोटी है पर फिर भी मैं उनको बाजी बोलता हूँ, ओके क्योंकि उनकी एक मुस्लिम फ्रेंड ने कोई है ना, तो इसीलिए ओके। बुसरा, हाँ, तो मैं उनको बाजी बोलता हूँ, वो मेरे को भाईजान बोलती हैं, तो ऐसे मतलब हमारा कोई ऐसा है नहीं रिलेशन, हाँ, मतलब ऐसा तो जैसे हम बोलते हैं ऐसे ही, तो कभी भाई साहब, डॉक्टर साहब बोल देते हैं, हाँ। तो बस ऐसे ही। तो कुछ भी होता है तो दीदी से पूछता हूँ, वो ही देते हैं पूरी क्या बोलते हैं, हाँ, सलाह मशवरा, सलाह वही मशवरा देती उनसे हैं पूरा आता है। कि ये करना है आपको, हम वही करते हैं। तो और मीम्स वगैरह का कैसा, क्या मीम्स बनाते नहीं बनाते? मीम्स बनाते हैं, लेकिन यार थोड़ा क्या दिक्कत होती है, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, कोई उसको दिल पे ले लेता है, इसलिए हमने बनाना बुरा बंद भी कर मान दिया। लेते हैं लोग। हाँ, क्योंकि मैं बनाता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, लेकिन लोग उसको पता नहीं क्यों Personally ले लोगों को लेते हैं, रहता है, या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें ऐड कर लेंगे, या फिर रिलीजियस देखने का तरीका बदल जाता है ना हाँ, लोगों का। तो मैं इसलिए भाई करता ही नहीं। तो घर वाले प्राउड हैं फाइनली अभी जो कर रहे हैं उससे? पापा उतने प्राउड नहीं है, मम्मी है, मम्मी कह रही ठीक है करो करके, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना, एकदम से तो स्टार्ट होगा नहीं। मम्मी समझती है, मम्मी को पता है कि यूट्यूब से कितना पैसा आता बिल्कुल सही बात करके, है। तो मम्मी है जिसने मेरे को वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, नहीं पीसी तो अपन ने चुनाव के जो पैसे आए थे अर्निंग वाले, ऐसा नहीं अपना पूरा लीगल है, हाँ। तो उससे हाँ किया नहीं, वो था तो अपन ने। ऑब्वियस ही बात है हाँ, कि वो तो promotion प्रमोशनल वाला। चीजें हैं, वो जी। कोई बात नहीं उसमें। प्रमोशन से आ जाता है पैसा, लोग सोचते होंगे कि प्रमोशन से आता कितना आता है, मैं 300-400 नहीं लेता। नहीं, लोग कहते हैं ना, Obviously बहुत सारी बात- अफवाह है, मेरे को जब भी कॉल आते भैया आप तो 300 लेते 400, मैंने आज तक इतनी अमाउंट नहीं लिया। मैंने पहले जो प्रमोशन था वो भी मेरे 750 से स्टार्ट हुआ है, तो मैं 300-400 नहीं लेता। और मेहनत लगती है यार, जी हाँ, मतलब आप उसके वही। पीछे की मेहनत कभी कोई नहीं देखता है कि उसमें कितना सारा एफर्ट जाता है, जी, टाइम कितना जी। जाता है, और बहुत आप सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब वॉइस ओवर करने बैठता हूँ, जब बहुत मेहनत से करता हूँ, पूरा पिच विच जमा के, और कोई बीच में शोर हो जाता है, जो भी छीन दिया है, तो फिर अब मेरे यहाँ ऐसा साउंड प्रूफ वीडियो नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है, पूरा वीडियो ऐसे हाँ बिल्कुल, जाता बहुत है। सारे चैलेंजेस होते हैं यार, क्योंकि एक तो मतलब बीच में इंग्लिश के और हिंदी के शब्द आते हैं ना, तो बहुत वो दिक्कत जाती है, तो बहुत दिक्कत मेहनत जाती लगती है है, भाई, वो दिखता नहीं है। जब तक दूसरा कर रहा है तो आसान ही लगता है आसान लगता कि है, भाई इसके मजाक मजाक हाँ, में मतलब follow आप हो गए। उसका कम से कम रिस्पेक्ट रखिए। पैसे जो अगर कोई सामने वाला मांग रहा है तो उसके पीछे वो उतनी एकदम मेहनत भी genuine, करके हाँ। देगा आपको। मैं नहीं मांगता बिल्कुल, कि मेरे को पता है सिवनी की ऑडियंस मतलब जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको मिलना चाहिए जी, और चार्जेस जो है वो टैलेंट के आधार पे हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल आपके बजट के हिसाब से नहीं। बिल्कुल सही बात। और जरूरी नहीं है ना कि हर चीज हर किसी के लिए बनी हो, हाँ, हमेशा मैं तो कुछ जरूरी सजेस्ट करता हूँ, मेरा ऐसा एम नहीं कि सिर्फ पैसे कमाना है। सामने कोई ऐसा आता है किराना स्टोर वाला, तो वो कहता है भैया प्रमोशन कराना है, तो मैं बोलता हूँ भैया ये मत कराओ आप, क्योंकि किराना स्टोर से कोई नहीं खरीदेगा, मेरे को तो क्या हाँ, बना सही- के डाल दूंगा। बिल्कुल, फिर भी एक आया है, अब वो कह ही रहे थे बार बार, तो मैंने कर दिया। हाँ मतलब हालांकि उनके उससे लिए डाला तो ऐसा है कि आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादा उनके लिए सिवनी काम की के मेन लोग ऑडियंस है ना, हैं, हाँ। ऐसा जरूरी नहीं कि भैरवगंज का कोई है तो 12 में आके वो राशन खरीद के हाँ, जाएगा, वो तो जहाँ से वो लेते हैं वो वहीं से लेंगे, वहीं से लेंगे, हाँ, वो एक फिर भी permanent उनको कब shop करवाना है तो रहेगी। मैं क्या ही कर सकता हूँ, है कि नहीं। बाकी अंकल को अभी हम ये बताना चाहेंगे, अगर वो प्राउड फील नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ये प्राउड की चीज़ है जो उसने अचीव किया है अभी। ये बिल्कुल भी इजी काम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग अभी लगे हुए हैं पूरे देश में भी, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, और यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में, और उसने जो अचीव किया है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। हम सभी को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है उससे। तो भले ही एक प्रोफेशनल फील्ड नहीं है, एक क्रिएटिव फील्ड है, बट स्टिल एक स्टेबिलिटी है इस फील्ड में, और हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है, पूरे सिवनी को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सिवनी से कोई आगे निकल के आ रहा है, और दूसरे शहर के लोग भी सिवनी को जान रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। इसके ही कारण हम सब सिवनी जो है वो ट्रेंड हो पा रहा है अभी, तो थैंक यू फॉर दैट। और अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी जरूर प्राउड फील करेंगे तुम्हारे पापा, तो बिल्कुल उसके लिए आशा करता हूँ बिल्कुल कि मैं कुछ वैसा और करते होंगे प्राउड फील डेफिनेटली, ऐसा नहीं शो है नहीं करते होंगे, वो दिखाते नहीं होंगे, वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते जनरली, पापा लोग हाँ, थोड़े नहीं कम करते, एक्सप्रेसिव सही है। होते हैं, बट वो प्राउड जरूर फील करते होंगे इस चीज से। और कुछ एडिशन इसमें, कोई स्टोरी ऐसी, कोई ऐसी क्रेजी स्टोरी कहीं शूट करने गए हो और कुछ ऐसा एडवेंचर टाइप का कुछ हुआ हो जो हमेशा मेमोरेबल वो है रहा हो? ना, वो अभी मेरे को जब भी जाता हूँ शूट करने, क्योंकि मानसून का टाइम था वो, दरअसल क्या हुआ, मैं मेरे 3 दोस्त, कुलदीप, अंशुल और उसके भी 2 दोस्त थे, कपिल और एक गगन, हम सब ने प्लान किया शुक्ला डैम जाने का। मानसून स्टार्ट हुआ था, जस्ट पानी वहाँ ठीक से भरा नहीं था, लेकिन हमको लगा भर गया होगा। हम सब ने रखे 3 बाइक, तो फिर एक दोस्त बोलता भाई तेरी स्कूटी रख ले, मेरे पास तब स्कूटी थी, मैंने कहा नहीं यार भाई स्कूटी लंबा जाएगी, जंगल वाला एरिया बहुत पिएगी पेट्रोल, अभी तो तभी पैसे नहीं थे, वही वाली दिक्कत है, गरीबी।
तो मैंने कहा पेट्रोल की दिक्कत है यार भाई, चलो ठीक है हम करा देते हैं। बोले भाई पर रख ले, बारिश वारिश हुई तो बोले, तब हम ड्रोन लेके आ रहे थे, अंशुल को इसलिए लेके गए थे इसका ड्रोन था। चलो ठीक है, अब ड्रोन वोन सब रख लिए, बढ़िया पहुँच गए वहाँ। सबसे पहले मैगी वैगी लिए, बढ़िया मस्ती करते करते गए। अभी लगभग 12 बज रहा था, ऐसी धूप थी और ऐसी मौसम भी था। मैगी वैगी बनाए, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करी, मजाक मस्ती, वही गाली वाली देते हैं दोस्तों, और वो लेके ऐसा मजाक मस्ती करते हुए वो करे भाई मैगी बनेगी भाई, सबसे पहले फिर ड्रोन शॉट लेंगे, फिर नहाएंगे भाई पानी में बड़े सुखला डैम में। चलो ठीक है, मैगी वैगी जैसे जैसे बनी, वो जो जुगाड़ रहता भाई, अरे भाई मसाला गिर गया, कुछ ऐसे वैसे मस्ती करते करते बनी, ब्लॉग भी बन रहा है बढ़िया फ़ोन से। मैगी बन के रेडी हुई है, अचानक से बादल गरजने लगे। अचानक जैसे टीवी में होता है ना एकदम वो कि पानी गिरने लगता है वैसा, तो और बहुत तेज बारिश होने लगी। हमने सिर्फ चड्डी पहने थे, शर्ट पैंट सब उतार दिए थे क्योंकि नहाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। अभी मैगी इतनी मेहनत से बनाए भाई तो वेस्ट जाने देंगे, गिरते पानी में खा रहे थे, पता है सर से पानी टपक रहा है मैगी में, पानी खा रहे हैं। अभी हाइजीनिक का क्या ही ध्यान रखे, हाइजीन सही बात है, वैसी जगह तो क्या ठीक है, पर उसी का मजा था क्योंकि बहुत एडवेंचरस लगा। लेकिन फटी कब हमारी, जब बादल गरजने लगे बहुत जोर जोर के और बिजली कड़कने लगी। अभी मैंने कहा कुलदीप भाई पेड़ के नीचे थे और हमने सोचा भाई कि बहुत सारे लोग जब साथ में रहते हीट जनरेट होगी, बिजली गिरने का खतरा है, घर में बिना बताए आए हैं, सीने जा रहे हैं बोल के आए थे। तो मैंने कहा कुलदीप चलते हैं अपन। मतलब ऐसी कंडीशन थी, अब मैं स्टोरी टेलर तो उतना अच्छा हूँ नहीं, बिल्कुल बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है कि यहाँ से 10 मीटर कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 5-6 मीटर में दिख रहा है कुछ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और अच्छा हुआ कि मेरी स्कूटी लेके चले गए थे, तो सबके सारे मोबाइल बच गए और सबसे इम्पोर्टेंट के ड्रोन और कैमरे जो थे वो बच गए, नहीं तो इतना नुकसान हो जाता उस दिन की क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। अब मैंने और कुलदीप ने उठाई गाड़ी, मैंने कहा कुलदीप बारिश हो रही है भाई, तू चलाएगा गाड़ी, मैं पीछे बैठा हूँ। अब मैं पीछे बैठ गया और उसके आँख के सामने ऐसा कर रहा था क्योंकि गाड़ी चला नहीं पा रहा था, बहुत जोर चला रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, अब ऊपर से बहुत बिजली कड़क भी रही है, लेकिन जो हमारे 4 हरामी दोस्त थे शुक्ला डैम में वहाँ गए हैं बिना कपड़ों के, वहाँ नहा रहे हैं। अब मैं उनको समझा रहा हूँ भाई बिजली गिरेगी तो पानी में सबसे ज़्यादा गिरेगी भाई, सबसे पहले करंट लगेगा भाई, क्योंकि 4-5 दिन पहले एक बंदा क्रिकेट खेल रहा था, वो एक्सपायर हो गया था बिजली गिरने से तुरंत ही। चलो भाई, अब पानी गिर रहा है, उनको सुनाई भी नहीं आ रहा, वो वहीं नहा रहे हैं। मैंने कहा कुलदीप अपन चलते हैं भाई, कोई तो बच के जाए। अब मैं चला गया, नहीं तो हम भी सामान लेके घर साइड, थोड़ा मतलब जंगल वाला एरिया में तो कुछ घर थे, वहाँ जाके छुपने वाले थे हम। फिर उनको फ़ोन भी नहीं कर सकते, फ़ोन सबका डिक्की में हमारे। अब जा रहे हैं, मैं तो भगवान याद आ गए थे, राम राम बोल रहा था मैं तो जोर से, इतना एकदम भारी वाला माहौल, क्योंकि अब वही हैं जो मदद कर सकते थे। राम राम करते करते वहाँ आए। मैंने कुलदीप बहुत धीरे चला, मैंने कहा धीरे चला, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, कुछ दिख ही नहीं रहा था, रोड भी एकदम लेवल हो गई थी पानी से, कहाँ गड्ढा है कुछ नहीं दिख रहा था, और रोड कच्ची सड़क थी बिल्कुल, जंगल के दूसरी चीज़ों का भी डर लग रहा था। जंगल एरिया है और रिस्क जाता है और घटनाएं बहुत आती हैं, इसलिए घर वाले भी मना करते हैं इस जगह पे मत जाया करो, और बिना बताए आए थे वो। और सब चीज़ पानी को भी चलो रोक लेंगे अपन, तो सुखना डैम तरफ जा ही नहीं रहे, मतलब पानी तरफ, और ऊपर से जो बिजली गिरेगी उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। बस मैं, और हम देख ही रहे हैं अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मैंने ऐसे कान बंद कर लिया, बस राम जी का नाम ले रहा था, वहाँ तक आया। फिर अब पूरे एकदम गीले हो गए, बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा गीले इन द सेंस कि जो हल्का सा पहने थे वो भी पूरे गीले हो गए, अब कुछ दूसरा पहन भी नहीं सकते क्योंकि वो भी गीला हो गया। तो अभी क्या करें हमने, अब वहाँ से वापस लौटे अपने घर जाते हुए, जंगल वाला एरिया आगे गए, फिर बारिश हो गई। तो कुछ यूट्यूबर वगैरह दोस्त हैं जो यूट्यूब में वीडियो बनाते, कॉमेडी वाला, उनका घर मिला, वो वहाँ मिल गए, तो उनके यहाँ थोड़ा आसरा लिए हमने, वहाँ फिर बारिश होने लगी। लेकिन कुछ 5, 6, 5:30 बज गए, और बादल काले काले, तो अंधेरा अलग हो गया, अब गिरते पानी में जाना ही पड़ा। वहाँ से देख के आए, अब हम पहुँचे जो मुनारा, अपना वैनगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, वहाँ पहुँचे, वहाँ पानी बंद। और उधर अब घर में क्या एक्सक्यूजेस दे हम कि कैसे भी गए, क्या कैसा, बता भी नहीं सकते कि तो पानी भी नहीं गया। हाँ, तो ऐसा था, बहुत क्रेजी डे था वो। इसलिए भाई उस दिन हमको लगा कि रील तो बनी नहीं, कुछ नहीं बना, कंटेंट नहीं बना। लेकिन अभी कंटेंट के पीछे इतना बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है हमने, अब रिस्की होता है कंटेंट बनाना। परसों मैंने एक रील देखा कर लिया कि जो अभी कोई फेमस इन्फ्लुएंसर जो है वो भी रील बनाता है, इसलिए अब फिर मैंने कहा भाई अब से ऐसा नहीं करना, इसलिए बहुत ध्यान से जाते हैं हम। अगर शॉर्ट भरी दोबारा चल जाएंगे, अभी उतना बजट है दोबारा जा सकते हैं, तो भाई वापस आएंगे। अभी हम ये कर गए थे चंदिया पहाड़, बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन सुनने में आया वहाँ शेर रहते, लोकल लोगों ने बताया शेर, तो इसलिए हम ड्रोन लेके गए थे और पूरे प्रिकॉशन के साथ, मतलब कि उठा के सीधे भागेंगे सीधे एकदम की गाड़ी चालू रखना भाई। हालांकि तब भी वो पकड़ लेता, पर कोशिश तो करते फिर भी, है कि नहीं। तो कंटेंट क्रिएशन रिस्की होता है, तो ये रिस्क ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना कि अच्छे शॉट आएंगे, अच्छे शॉट के चक्कर में अपनी जान से खेलने का कोई नहीं। फिर आपके शॉट को अपलोड कौन करेगा? एयरड्रॉप से मैं ले तो लूँगा, फिर मैं अपनी वीडियो डालूंगा, मेरे फॉलोवर आएंगे।
ठीक है, बढ़िया। सही बात। तो दिव्यांश भाई थैंक यू, बहुत मजा आया बात करके, बहुत सारी चीजें नई सीखने मिली। जी और वो जो स्पेशल ट्रिक है वो भी बता देना। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो आगे 1 मिलियन की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप YouTube के लिए मेरे को शुभकामनाएं दें। अरे बिल्कुल भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा से हैं। YouTube के करा था 2019 से, YouTube से लेके गया था। Instagram तो मेरे को पता चला कि भाई करना चाहिए जी। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी चीजों में, मोनेटाइज हो जाए जल्दी से तुम्हारा यूट्यूब, फिर अपन एक और 1 मिलियन वाला उसमें करेंगे अलग से, फिर बहुत सारी और नई स्टोरीज जुड़ जाएंगी। सही कह रहा है, क्योंकि आपका भी ब्लॉग बनेगा, एपिसोड बनेंगे, मेरे भी ब्लॉग बन जाएंगे, सारी चीजें हम साथ पे ग्रो करेंगे, सिवनी का नाम अपन आगे तक लेके जाएंगे। और थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, मतलब इतना बिजी शेड्यूल है तुम्हारा, समझ सकता हूँ मैं कि इधर उधर प्रमोशनल उसमें जाना पड़ता है, उसके बाद भी तुमने टाइम निकाले। अभी तुम्हारा एग्जाम है, मुझे पता चला है कि 2:30 बजे तुम्हारा एग्जाम, 3 बजे से। तो थैंक यू सो मच भाई टाइम निकालने के लिए, कंटेंट के बारे में इतना कुछ बताने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए जी। फिर मिलेंगे अपन नई कुछ और स्टोरीज के साथ। थैंक यू सो मच। हो गया ना कट? टाइम बिजी तो ऐसा कि जो बंदा अगर खाली बैठ के रील्स देख रहा है ना, वो भी बिजी है, सभी बिजी है।